शियाओ शेंग, मुझे परवाह नहीं कि इस बार तुम्हारी मदद कौन करेगा और क्यों करेगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस क्यों आए हो। इसे सच नहीं बदलता कि तुम एक हारे हुए इंसान हो। तुम्हें बता रहा हूं मैं, इस बार मैं सिर्फ काई के साथ सगाई नहीं कर रहा हूं, हम पक्का शादी करेंगे और तुम्हें दिखा दूंगा मैं कि आखिर कौन हारता है। प्यार के लिए एक जुनून चाहिए जो मुझ में है। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब सिर्फ मैं ही जेआर को बचा सकता हूं, सिर्फ मैं ही और कोई नहीं। मिस्टर हान, आप गलत सोच रहे हैं। मैं इस बार वापस आया हूं सिर्फ अपने लिए, मिस माँ के लिए। जो बीत गया वो बीत गया। मुझे बीती हुई चीजों पर ध्यान देना पसंद नहीं है। आखिरकार फीलिंग्स जैसी कोई चीज नहीं है, केवल इंटरेस्ट है परमानेंट होने पे। मिस्टर झाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर सॉन्ग का ध्यान किस ओर है। यांगली और सुनकियान के बारे में टर्मिनेशन थोड़ा ज़्यादा कठोर कदम है, लेकिन जहाँ तक उनके बिहेवियर का सवाल है, उन्हें नौकरी से निकालने के बजाय उन्हें बढ़ावा देना, मुझे नहीं लगता ये हमारे होटल मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। मैंने सही कहा ना? मिस मा, सुन कियान और यांग ली ने काफी मेहनत की है। जहां तक मैं जानता हूं, उन्होंने होटल की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने अक्सर काफी सारा एक्स्ट्रा काम भी किया है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो भी फैसला लेंगी सही लेंगी। मिस माँ, सुनक्यान और यांगली आपके वैल्यूएबल असिस्टेंट हुआ करते थे। बाकियों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा था कि होटल का फ्यूचर चाहे जो भी हो, जब तक वो आपके लिए लॉयल है, आप उन पर भरोसा करोगी। जय और तूफान का सामना कर चुका है और उनकी क्या कीमत है सबको पता चली गई है। उन्होंने आपसे मदद का वादा किया और आपने उन्हें फ्यूचर का वादा किया। अब उन्हें यह कहकर मोटिवेट करे कि ये एक टीम वर्क है। पास्ट की बातें हमें पास्ट में रखनी चाहिए और मिस मा, एक बिजनेसमैन के रूप में आपको अपनी जुबान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं ना? अच्छा, अब जब आपने कह दिया है, इस मामले में मैं मिस्टर सॉन्ग की मानूंगी। हाँ, मैं मिस्टर सुंग से बात करता हूँ। उन्होंने आपसे मदद का वादा किया और आपने उन्हें फ्यूचर का वादा किया। अब उन्हें यह कहकर मोटिवेट करे कि ये एक टीम वर्क है। शाओशिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब सॉन्ग तियानमिंग के साइड में जाना था? लेकिन सॉन्ग तियानमिंग ने ऐसा क्यों किया? बदले में तुमने क्या शर्तें रखी? अगर सॉन्ग तियानमिंग और झाओ किंगफेंग जानते हैं कि तुम्हारे छुपे हुए इरादे क्या हैं, तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब तुम खेल में हो। अब तुम्हारे लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शाओशिंग, क्या तुम भी यही सोच रहे हो? तुम नहीं चाहते कि मैं इसका सामना अकेले करूं, तो भले ही मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, तुमने फिर भी वापस आना चाहा।
तुम दोनों को प्रमोशन मिल गया, लेकिन तुम अब भी लापरवाह क्यों हो? यांगली, क्या तू मेरा एक काम कर सकता है? हाँ, भाई मैं समझ नहीं पा रहा, मिस माँ मान कैसे गई मुझे और सुनक्यान को वापस लेने में? और वहां तुम्हारे और मिस माँ के बीच क्या हुआ, मुझे बताओ। 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जा। क्या तू सीरियस हो सकता है? ठीक है, बताओ। तेरा अगला कदम है मिस्टर सोंग त्यानमिन के करीब जाना और जासूसी करना, जेआर के अलावा उसके बिजनेस रहस्यों के बारे में, समझ गया? हाँ, क्या तू हर वक्त घबराना बंद कर सकता है? क्या मिस माँ की सगाई झूठी थी और वो हान परिवार को बचाने के लिए आई थी? तुम सही कह रहे थे, क्या लगता है तुम्हें? यांगली, तू सीरियस हो जा यार। क्या तुम सीधे पॉइंट पर नहीं आ सकते? मुझे पता है कि मुझे पॉइंट पर रहना चाहिए। भाई मैं समझ गया, सॉन्ग त्यानमिन पर नजर रखनी होगी। 2 चीजें, एक उसकी जासूसी और दूसरा करीब जाना। समझदारी से। बेशक भाई, लेकिन अगर तुम इस माँ से बात नहीं करते तो तुम दोनों एक दूसरे से कैसे बात कर लेते हो बिना बोले? ये सच है शिया, तुम मिस माँ से बातचीत कर सकते हो। अब तुम होटल में काम करते हो, अगर मिस माँ से बातचीत करोगे कोई शक भी नहीं करेगा। सुन क्या, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझ पर एक एहसान करो, किसी को ढूंढो मेरे लिए। किसी को ढूंढो? कौन? जू चैन। जूचेन को निकाल दिया गया है, उसे अब क्यों ढूंढना? वापस आने पर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जाओ और जाकर मिस माँ से मिल लो। पकड़ो। काय, इंस्ट्रक्शन के अनुसार लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर्स को हाईलाइट करने पर ध्यान दिया गया है, और उसके बाद होटल का प्लान और फिर सगाई। ठीक है, मेरे पास और कोई फीडबैक नहीं है। चलो फिर ऐसा ही करते हैं। काय, चिंता मत करो, शेयर होल्डर तुम्हारे फेवर में ही होंगे, और जब समय आएगा मैं अपने शेयर तुम्हें वाइफ के रूप में दे दूंगा शादी के बाद, और उसके बाद सोंग त्यानमिन की तुम्हें कोई जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है यॉनबेन, मुझे तुम्हारे शेयर्स की जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा हान परिवार सोंग त्यानमिन के पक्ष में ना हो। बेशक मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं जेआर का शेयर होल्डर हूं, और मैं जेआर के हितों को सबसे पहले रखूंगा, ताकि हम मिलजुल कर फ्यूचर में एक साथ लड़ सके। लेकिन यॉनबेन, तुम्हें और मुझे दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारी मजबूरी है, तो मुझे उम्मीद है हम एक समझौता कर सकते हैं। समझौता किस तरीके का? सगाई के बाद हम लोगों के सामने एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करेंगे। पर्सनल तौर पर हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। काय, आखिरकार तुम मुझे मौका देना ही नहीं चाहती। ठीक है, मैं समझ गया। अब जब मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने के बाद ब्रेकअप का अनाउंसमेंट भी कर दूंगा।